नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेव के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 28 ईयर्स। ये चैनल वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। दोस्तों निफ्टी में करंट ट्रेंड लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इस यूट्यूब वीडियो में हम इस मार्केट में प्रभावी ढंग से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाइंग ड्यूरिंग डिक्लाइंस और राइज के दौरान प्रॉफिट बुक करने के स्ट्रेटजिक अप्रोच पर एम्फेसिस करते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस का रोबस्ट मेथड, इलियट वेव थ्योरी और न्यू एनालिसिस के हेल्प से निफ्टी के प्रेजेंट कंडीशन को समझेंगे। जानेंगे राइजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट मेकिंग स्किल्स। हम निफ्टी में टेम्पररी करेक्शन और लार्जर ट्रेंड को एक्सप्लोर करेंगे। वेब एनालिसिस के वेब पैटर्न का उपयोग करके निफ्टी के रिसेंट परफॉर्मेंस का रियल टाइम एनालिसिस करें। याद रखिए, जब मार्केट में गिरावट या करेक्शन का अनुभव होता है तो यह एडवांटेजियस प्राइस पॉइंट्स पर पोजीशन बनाने के अवसर प्रस्तुत करता है। निफ्टी का यह फेज एक डिसिप्लिन अप्रोच की मांग करता है। अपनी रिस्क टॉलरेंस और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट के अनुरूप स्पष्ट एंट्री पॉइंट्स को डिफाइन करें। डाउनसाइड रिस्क को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लागू करें। मार्केट की तेजी का मैक्सिमम लाभ उठाने के लिए स्ट्रैटेजिक इंटरवल्स पर मुनाफा सुरक्षित करना सीखें। इस वीडियो में संभावित मार्केट मूवमेंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्रॉफिट्स की रक्षा के लिए स्टॉप लॉस लेवल की समीक्षा करना सीखें। जाने कि कब मार्केट को रीअसेस करना है और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड रहना है। निफ्टी में प्रॉफिट के लिए टाइमिंग का उपयोग और गोल्डन अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा कैसे उठाएं, यह एक क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि सही समय पर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में प्रवेश करना रिटर्न में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। चाहे आप एक सीजन ट्रेडर हैं या एक न्यू ट्रेडर, आपको हमारे YouTube वीडियो में निफ्टी की बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। निफ्टी के करंट सिचुएशन में वेव एनालिसिस के एप्लीकेशन से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स साझा किए गए हैं जो मैक्सिमम लोग मिस करते हैं। निफ्टी में प्रॉफिट मेकिंग जर्नी को कंटिन्यू एंड एक्सपेडाइट करने का मौका न गंवाएं। अपने निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स को न्यू हाइट्स पर ले जाने के लिए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। यह निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 28 मार्च 2023 को हम लोग का एक यहाँ पे 10th वेव कंप्लीट किया था और इसके यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था। और राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, पहले हम लोग यहाँ पे 11th में मार्किंग किए थे, 12th और 13th वेव, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक 13th वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे करेक्टिव फॉल हुआ था जो कि हमारा 12th वेव के नीचे आ चुका था। तो अब हम लोग इसे रिव्यू करते हैं और हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जब हम लोग का यहाँ पे 10th वेव कंप्लीट करने के बाद ऊपर की ओर जब हम लोग कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत हमारा यहाँ पे ए, जिसे हम लोग पहले 11th वेव माने थे, ये हमारा ए, बी और सी वेव, यहाँ पे हमारा 11th वेव कंप्लीट किया, जो कि यहाँ पे जब इसके सबऑर्डिनेट वेव को देख रहे हैं तो यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज हुआ, ये हमारा एक जिगजैग पैटर्न में इस पॉइंट 11th वेव कंप्लीट किया था और उसके बाद यहाँ पे हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं किया था। ये अपने आप में इंडिकेट किया था यहाँ पर जो हमारा एक फॉल होगा वो करेक्टिव पैटर्न में होगा। और यहाँ पे भी हम लोग देखें कि यहाँ से जो हम लोग का 11th वेव कंप्लीट करने के बाद नीचे का ए, बी और सी, ये भी हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न था। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 28 मार्च से जो हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया, जो हम लोग का यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया जो कि 3 सबऑर्डिनेट वेव में कंप्लीट किया था और उसके बाद पुनः हम लोग यहाँ पे एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया जो कि एक जिगजैग पैटर्न था और यहाँ पे हमारा 12th वेव कंप्लीट किया और पुनः हम लोग 13th वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे 11th और 12th और 13th वेव में है और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, इसके पहले जो हम लोग का जो भी राइज हुआ था वो सभी 333 में गया था और यहाँ पे भी हम लोग का 3 वेव में ही कंप्लीट किया। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का 12th वेव कंप्लीट करने का, जो कि एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया और उसके बाद का जो मूवमेंट हुआ वो किस पैटर्न में है और आने वाले उसमें क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो मूवमेंट हुआ जो कि एक ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग चलेंगे आवरली चार्ट में। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम को। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब यहाँ से हम लोग का 12th वेव कंप्लीट करने के बाद जब 13th वेव में ऊपर कंटिन्यू किए थे तो उसके तहत हम लोग जैसे जैसे बढ़ रहे थे यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से कंप्लीट करके ये करेक्शन पूरा करने का फिर से जब ऊपर की ओर राइज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे टॉप पे जैसा पिछले दिन 2 दिन
देखें कि यहाँ पे हम लोग का प्राइस का मूवमेंट ऊपर की ओर नहीं होकर के नीचे करेक्शन में इंटर किया, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज किया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हमारा प्राइस तो ऊपर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, खास करके वेरी शॉर्ट टर्म का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि हम लोग का इसका, चूंकि हम लोग का डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि हम लोग का प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन हम लोग का वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हम लोग का यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग का ऊपर पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 12th वेव के बाद हम लोग का जो ऊपर 13th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का एक 12th वेव कंप्लीट किया था और उसके बाद हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हम लोग का पिछले दिन एक देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे एक 9th वेव कंप्लीट करके इंट्राडे का पैटर्न कंफर्म किया था। लेकिन हम लोग का जो वीकली पॉइंट है उससे था, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का लोअर स्टार्टिंग लेवल था 20,765 का, ये ब्रेक नहीं किया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से जो राइज हुआ, मतलब 8th वेव के बाद जो 9th वेव के फॉर्म में गया था, इसका करेक्शन पूरा करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका था। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 9th वेव बनने का ये हमारा 10th हो गया, और हमारा 10th के बाद हम लोग का यहाँ पे 11th वेव कंप्लीट किया, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से फिर से हो सकता है 11th के बाद 12th फिर से हम लोग एक करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। अब हमने सिर्फ ये देखने का कोशिश करेंगे कि इंट्राडे का जो हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है वो ब्रेक करता है या नहीं, और जो हम लोग का वीकली हम लोग का जो स्टार्टिंग लेवल है, जो पिछले वीक में हम लोग का स्टार्टिंग लेवल 20,765 था, अब वो हमारा चेंज होकर के 20,975 हो चुका है। तो पूरे वीक के लिए हम लोग का है तो 20,975 हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस हुआ, जो कि स्टार्टिंग लेवल है, और इसी को हम लोग पूरे वीक के लिए हम लोग इसी को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज हुआ तो पूरे वीक में क्या होने की संभावना, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये यहाँ से जो हम लोग का 20,975 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जो कि 11th वेव के पास कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से हम लोग का एक करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। और ये करेक्शन सिर्फ इस पॉइंट का होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 20,975 को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और इसी को ध्यान में रख करके पूरे वीक के लिए हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो पूरे वीक की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर 21,900 और नीचे का 21,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो डिक्लाइन पे जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग पूरे वीक के लिए नीचे का स्टार्टिंग लेवल है 20,975 का, तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और यदि होल्ड करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ऊपर कंटिन्यू रख सकते हैं, और वैसे चाहे तो जब भी नीचे आता है हम लोग बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग का यहाँ 10th वेव पूरा करके 11th वेव में ऊपर कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि चूंकि हम लोग का यहाँ से ऊपर राइजिंग ट्रेंड है और ये हम लोग का प्राइस तो राइज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हैं कि ये ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो आवरली चार्ट में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 10th वेव के बाद 11th वेव के फॉर्म में जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये हम लोग का जो राइज हो रहा है ये कहीं ना कहीं कंप्लीट करके इसके करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का अभी भी पूरे वीकली पॉइंट हो से कहें तो यहाँ से जो राइज हुआ उसके करेक्शन में इंटर करता हम लोग डिक्लाइन पे बाई करें, लोअर स्टॉप लॉस रखें 20,975 का, और जब भी ऊपर जाता हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ये हम लोग का 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं, और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 9th और 10th वेव पूरा करके फिर से ऊपर की और कंटिन्यू किया, और इस कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं जैसा हम लोग पिछले दिन भी डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से हाई के पास जाने की संभावना, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ऊपर कंटिन्यू किया। तो यहाँ से हम लोग जब देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जब जाता है तो उसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9th वेव कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा करने की संभावना है। तो इस छोटे टाइम फ्रेम में भी यदि हम लोग कहें तो हो सकता है कि ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके और यहाँ से जो राइज हुआ उसके करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 21,600 और ऊपर का 21,900
इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। और मंडे के लिए जो हम लोग का नीचे स्टार्टिंग लेवल है, चूंकि यहाँ से है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए स्टॉप लॉस होगा हम लोग का 21,400 का। तो इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। देखिए इंट्राडे का जो मंडे के लिए हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस हुआ है 21,400 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अभी हम लोग का इंट्राडे पॉइंट ऑफ से भी जब भी नीचे आता है हम लोग बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, लेकिन इंट्राडे का स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।